प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी से निवेदन है हमारे इलोहिम संगति चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम छोटे संदेशों से बातचीत करते हैं। कृपया हमें सपोर्ट करें और हमें जो है लाइक कमेंट करें और आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। आशा रखते हैं कि ये संदेश जो है आपको आशीषित करे। एक संदेश जो प्रभु ने मुझसे बातचीत किया था वो है चंगाई के बाद हम क्या करें। क्योंकि आज कलीसियाओं में बहुत सारे बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, कान बंद था कान खुल रहे हैं, और जो कम बोलते थे या गूंगे थे वे बोलने लग रहे हैं। पैरों की समस्याएं जा रही है, हाथों की समस्याएं जा रहे हैं, पेट के रोग चले जा रहे हैं। मतलब बहुत बड़ी बड़ी चमत्कार हो रहे हैं, अचंभा करने वाली बातें। कई गुमे हुए लोग जो है प्रार्थना के बाद वापस लौटे हैं घर। तो ऐसे कई सारे चमत्कार आपके और मेरे जीवन में हो रहे हैं। तो हे प्रभु के लोगों, हे प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों, हमें क्या करना चाहिए जब आपको आशीष मिल जाती है, चंगाई मिल जाती है, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे देते हैं, आप आशीषित हो जाते हैं, तो क्या करें उसके पश्चात। तो मैंने 6 बातें आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको 6 बातें बताना चाहता हूँ और ये 6 बातें जो हैं आप अपने जीवन में अवश्य करें। पहली बात, आप जो है अंगीकार करें। आप अंगीकार करें सबसे पहले कि मसीह ही प्रभु है। आप जानते हैं पतरस ने अंगीकार किया तो जीवते परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना 20:28 में भी उसने ये बात को स्वीकार किया, हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम रखता हूं, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, आपको और मुझे जो है अंगीकार करना चाहिए कि यीशु ही उद्धार करता है। जब आपके जीवन में चंगाई मिल जाती तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इसको छोड़ा और कोई परमेश्वर नहीं है, यही सच्चा परमेश्वर है और यही मेरा उद्धार करता है। दूसरा काम क्या करें? दूसरा काम, हमें उसके पास लौटना चाहिए। कैसे लौटना चाहिए? हम संसार में गुमे हुए हैं, पाप में गुमे हुए, शैतान में फंसे हुए हैं। इस कारण हम रोग बीमारी से पीड़ित हैं। अगर इस रोग बीमारी और समस्याओं से प्रभु हमें चंगाई दे देता है तो प्रियो, आपको और मुझे जो है वापस लौटना चाहिए। उन 10 कोढ़ियों को याद करें जो बीमार थे, जिन्हें गांव से बाहर निकाला गया था, जिनके परिवारों ने उनको त्याग दिया था, जिन्हें भोजन खाने पीने के लिए बड़ी समस्या थी। जब गांव में भीड़ों में वो आते थे, लोग उन पर पथराव करते थे। लेकिन प्रियो, जब वे लोग प्रभु के पास गए तो प्रभु ने उन्हें कहा, जाओ तुम चंगे हो जाओगे, और वे चंगाई को पा गए। चंगाई को पाने के बाद लिखा है बाइबल में, शायद 9 लोग अपने परिवार में, अपने घरों में, अपने गांव में, अपने समाज में लौट गए, लेकिन एक व्यक्ति है जो यीशु के पाँव में वापस लौटा, यीशु के चरणों में वापस लौटा। तो हमें प्रभु के पास आना चाहिए और ज़्यादा करीब। आपके साथ में जब चिन्ह चमत्कार होता है, चंगाई मिलती, प्रभु के और सानिध्य में आइए। तीसरी बात क्या करें? आपको याद होगा वो लंगड़ा भिखारी जिसे याकूब और पतरस और याकूब ने जो है प्रार्थना किया था प्रेरितों काम अध्याय 3 में, और वे लंगड़े जो है चलने लगे। जब उसने कहा कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो तुम्हें देते हैं, और वो उसे उठाया और वो उछल कर खड़ा हो गया। तो लिखा है 3 अध्याय 6 और 7 वचन में कि वो उन दोनों के हाथ को पकड़कर जो है मंदिर में जो है, अर्थात परमेश्वर के मंदिर, यहोवा परमेश्वर के मंदिर में जो है वो उछल उछल कर स्तुति करने लगा है। तो आपके साथ जब चमत्कार होता है तो आपको और ज़्यादा स्तुति करना चाहिए, लगातार भवन में आना चाहिए, लगातार प्रभु की आराधना के लिए कलीसिया जाना चाहिए, लगातार परमेश्वर की महिमा के लिए चर्च में जाना चाहिए। ये तीसरी बात। चौथी बात, क्या करें चंगाई मिलने के बाद? चंगाई जब आपको मिल जाती है तो किसके द्वारा मिली है? वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे। आज हम दूसरों की गवाही देते हैं, पास्टर की गवाही देते हैं। ठीक है, आप अपने पास्टर की गवाही देते हैं, लेकिन सारी महिमा पास्टर को मत दीजिए, सारी महिमा प्रार्थना करने वाले को मत दीजिए। प्रार्थना का उत्तर देकर चंगा करने वाले, जहाँ से चंगाई आई है, उस महान परमेश्वर की गवाही दें, प्रभु यीशु की गवाही दें। लूका 8:39 में यीशु मसीह ने कहा,
जब वो दुष्ट आत्मा से पकड़ा हुआ व्यक्ति चंगाई को प्राप्त कर लिया तो वो कहता है प्रभु मैं आपके साथ जाऊंगा। तो उसने कहा नहीं, अपने गांव समाज अपने परिवार में जा, लौट और कहना कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या क्या बड़े काम किया है। पांचवी बात, उसके पीछे चलना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए। जब आपको चंगाई मिल जाती क्या करें? पतरस की सास ने क्या किया? चंगाई मिली तो तुरंत सेवा में लग गई, प्रभुओं की और उसके चेलों के भोजन पानी करवाए, भोजन कराए उन्हें। और यदि लुका 8:38 में भी आप पढ़ेंगे तो यही दुष्ट आत्मा से पकड़ा हुआ लड़का जब ठीक हो गया तो वो यीशु के पांव पकड़ लिया और कहने लगा प्रभु मैं आपके साथ साथ चलूंगा जहां जहां आप जाएंगे। ये है निर्णय। आपको जब चंगाई मिल जाती है, आशीष मिलती है, प्रभु के लिए जहाँ कहीं सेवा करने का मौका मिले, आप अपने पास्टर अपने अगुए के साथ में जाएं, उसके अधीनता में रहें और ज़्यादा। और लास्ट और अंतिम थोड़ा अजीब है लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात है, इसे आप करें अपने जीवन में, भेंट चढ़ाएं। मरकुस 1:44 में जब वो कोढ़ी को प्रभु ने चंगा कर दिया तो उसे कहा जा मूसा के रीति विधि के अनुसार जो ठहराया हुआ भेंट है उसे चढ़ा। मैं उस कहानी पर नहीं जाता लेकिन मैं आपको कहता हूँ, आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, वैद्यों के पास जाते हैं, वैज्ञानिक के पास जाते हैं, कितना पैसा आप खर्चा करते हैं, वे पैसा व्यर्थ चले जाते हैं। लेकिन आप प्रभु के पास आते हैं, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन लिया और आपको चंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया, तो आपको क्या करना चाहिए? वो पासबान, वो सेवक जो आपके लिए प्रार्थना करता है, जो साइकिल से आता है, कभी मोटरसाइकिल पुरानी साइकिल से आता है, आप उनके लिए जो है भेंट चढ़ाएं। आप ये सोच कर कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दे रहा हूँ, किसी मनुष्य को नहीं दे रहा हूँ, मैं परमेश्वर को दे रहा हूँ, ये हृदय के साथ आपको चढ़ाना चाहिए। तो ये 6 काम करें आपको चंगाई मिलने के बाद। पहली बात, अंगीकार करें कि यीशु ही उद्धार करता है। दूसरी बात, उसके पास लौटें, उसके चरणों में लौटें। तीसरी बात, आप परमेश्वर की स्तुति में और ज़्यादा आगे बढ़ें और परमेश्वर के भवन में लगातार कलीसिया में आते रहें। चौथी बात, आप जिस परमेश्वर ने चंगाई दिया उसकी गवाही दें लगातार। और पांचवी बात, आप उसके साथ चलें, उसकी सेवा करें, पीछे ना लौटें। और छठवीं बात, अवश्य परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए अपना बीज बोएं, भेंट दें, प्रभु की सेवकाई के लिए आगे बढ़ें। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारे संदेश को सुना। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।